आपके लिए लेके आए हैं मादा जनन तंत्र का पार्ट 2। कल हमने आपको मादा जनन तंत्र का पार्ट फर्स्ट में एक वीडियो बनाई थी ग्राफियन कोटिका के बारे में। अब उससे आगे हम कंटिन्यू करते हुए आज बनाएंगे हम मादा जनन तंत्र का पार्ट 2, यानी कि हमने मादा जनन तंत्र को रिकंटिन्यू करते हुए एक बार समझ लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया है हमने। तो देखें हम क्या पढ़ रहे हैं, मादा जनन तंत्र। ठीक है, मादा जनन तंत्र को हमने दो भागों में बांटा, प्राथमिक जननांग और सहायक जननांग। प्राथमिक जननांग और सहायक जननांग को हमने 3 पार्टों में बांटा। किस किस में? सहायक नलिका, सहायक नलिका, सहायक ग्रंथियां और बाह्य जननांग। ठीक है भाई, तो प्राथमिक जननांग में हमने क्या पढ़ा था? सॉरी, अंडाशय। क्या पढ़ा? अंडाशय। ठीक है, अब हम सहायक नलिका में पढ़ेंगे अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा और योनि। और सहायक ग्रंथि में हम पढ़ेंगे स्तन ग्रंथि और बर्थुरिन ग्रंथि। और बाह्य जननांग के रूप में पढ़ेंगे हम भंग। ठीक है, तो हमने उस दिन अंडाशय पढ़ लिया था। अंडाशय की आंतरिक संरचना में एक पार्ट आया था ग्राफियन गुटका, वो भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी क्या चीज है, देखते हैं अंडवाहिनी क्या है। तो अंडवाहिनी है ये 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, जिसके निम्न 3 भाग होते हैं। एक तो होता है एंफीडिबुलम, डीबुलम, एक होता है स्टेमस, सॉरी एम्पुला, और ये तीसरा होता है स्टेमस। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं। एंफीडिबुलम क्या है? ये प्रारंभिक भाग है और कैसी संरचना होती है? कीपनुमा। क्या है? कीपनुमा संरचना होती है। इसमें क्या पाया जाता है? झालर। क्या पाया जाता है? झालर पाया जाता है। और झालर यानी कि अंडवाहिनी के इस भाग में एक छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? छिद्र, जिसे क्या कहते हैं? ऑस्टिया। ऑस्टिया क्या कहते हैं? ऑस्टिया। इस वाले भाग से अंडाणु और द्वितीयक अंडकोशिका अंडवाहिनी में प्रवेश करती है। कहां करती है? अंडवाहिनी में प्रवेश करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एम्पुला। एम्पुला क्या चीज है? ये अंडवाहिनी का फूला हुआ भाग है, जिसमें क्या होता है? निषेचन संपन्न होता है। यानी कि क्या होगा? निषेचन संपन्न होता है। तो निषेचन संपन्न होता है, इस भाग को क्या कहते हैं? निषेचन स्तर। क्या कहते हैं? निषेचन स्तर। ठीक है, निषेचन स्तर करेंगे। इसके बाद आता है स्टेमस। तो स्टेमस क्या चीज है भाई? स्टेमस है ये अंडवाहिनी का संकीर्ण भाग है। क्या बोलते हैं इसे? संकीर्ण पथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकीर्ण पथ। ठीक है, जो गर्भाशय को, अंडवाहिनी से गर्भाशय को जोड़ने का कार्य करता है। गर्भाशय से अंडवाहिनी को जोड़ने का कार्य करता है। ये आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम, यानी कि आज हम पढ़ेंगे अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। ठीक है भाई,
यह नलिका 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। यह 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। नलिका होती है, क्या होती है? नलिका होती है, जो निम्न 3 भागों से मिलकर बनी होती है। क्या होती है? 3 भागों से मिलकर बनी होती है, जिसका पहला पार्ट होगा आपका एन्फीडिब्लम, दूसरा पार्ट हो जाएगा एम्पुला, और तीसरा नंबर हो जाएगा इसका स्टेमस। ठीक है भाई, तो देखते हैं पहली नंबर हेडिंग क्या लाएंगे। एन्फीडिबुलम, यानी कि एन्फीडिबुलम। यह अंडवाहिनी की प्रारंभिक कीपनुमा संरचना होती है। प्रारंभिक कीपनुमा संरचना होती है। यह अंडवाहिनी की प्रारंभिक कीपनुमा क्या होती है? संरचना होती है। ठीक है, जिसमें या जिसके अग्रभाग में झालर उपस्थित होता है। झालर क्या करता है? अंडाणु को कहा ले जाता है? आगे की ओर। ठीक है, झालर उपस्थित होता है और अंडवाहिनी के इस भाग में एक छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है, जिसे ऑस्टिया कहते हैं। यानी कि इसमें क्या पाया था? एक छिद्र पाया, जिसमें क्या हुआ? अंडाणु हुआ। द्वितीयक अंडकोश का अंडवाहिनी में क्या करती है? प्रवेश करती है। इस छिद्र से या इससे अंडाणु व द्वितीयक अंडकोशिका अंडवाहिनी में प्रवेश करती हैं। क्या करती हैं? अंडवाहिनी में प्रवेश करती हैं। यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं? अंडवाहिनी। और अंडवाहिनी क्या चीज है? ये 12 से 15 सेंटीमीटर एक नलिका होती है, जो 3 भागों से मिलकर बनती है। स्टेमस, एन्फीडिबुलम और एम्पुला। एन्फीडिबुलम क्या चीज है? ये अंडवाहिनी का प्रारंभिक कीपनुमा संरचना होती है। ऐसी संरचना होती है इस प्रकार की, इसे बोलते हैं एन्फीडिबुलम। ठीक है, मैं मादा जनन तंत्र में बनाऊंगा। ठीक है, इसके बाद इसके अग्रभाग में झालर उपस्थित होता है और अंडवाहिनी इस भाग में एक छिद्र पाया जाता है। अंडवाहिनी के इस भाग में एक छिद्र पाया, जिसे क्या कहते हैं? ऑस्टिया। ऑस्टिया कहते हैं। इससे अंडाणु और द्वितीयक अंडकोशिका अंडवाहिनी में प्रवेश कर जाती है। क्या कर जाती है? देखें, यह अंडवाहिनी का फूला हुआ भाग होता है, जिसे
एम्पुला कहते हैं, जिसे एम्पुला कहते हैं, इस भाग में निषेचन संपन्न होता है, इसलिए इसे निषेचन स्थल भी कहते हैं, इसलिए इसे निषेचन स्थल भी कहते हैं। ठीक है भाई, यानी कि एंडवाइनी का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? एम्पुला। इस भाग में निषेचन संपन्न होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? निषेचन स्थल कहते हैं। इसके बाद आता है अंतिम और लास्ट भाग इसका स्टेमस। तो स्टेमस क्या है? यह अंडवाहिनी का संकीर्ण पथ है, जो गर्भाशय से अंडवाहिनी को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है भाई, यानी कि आज हमने क्या पढ़ा? अंडवाहिनी पढ़े, और अंडवाहिनी में हमने 3 पार्ट पढ़े, एंफिब्यूलम, एम्पुला और स्टेमस। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को